कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की कथाएं सुनने के लिए और आशीर्वाद देने के लिए, कमेंट्स करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आज सुनिए कार्तिक मास महात्म्य में आगे की कथा। और देखिए ना, जब भक्तों के मन में भक्ति सच्ची होती है तो भगवान भी जाने कैसी कैसी लीलाएं रचते हैं, कैसे कैसे रूप बनाकर अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर दिया करते हैं। और वे अपने भक्तों के लिए कोई भी रिश्ता निभाने तक को तैयार हो जाते हैं। आज महात्म्य में सुनने से पहले आप एक ऐसी ही अद्भुत कहानी सुनेंगे जिसमें कान्हा जी एक बार अपनी एक भक्त के लिए उनके देवर तक बन गए। एक बार एक लड़की थी जो कान्हा जी की अनन्य भक्त थी। बचपन से ही वह कान्हा जी का भजन पूजन करती थी, उनकी बड़ी भक्ति करती थी। भक्ति करते करते वह कन्या बड़ी हुई। जब बड़ी हो गई तो कान्हा जी की कृपा से उसका विवाह भी भगवान के धाम वृंदावन में ही किसी अच्छे घराने में हो गया। विवाह होकर वह पहली बार वृंदावन गई, पर नई दुल्हन होने से वह कहीं जा नहीं सकी, कहीं घूमने नहीं जा सकी। और फिर उसके बाद वह सीधे मायके चली। अब वह दिन भी आया जब उसका पति उसे लेने उसके मायके आया। अपने पति के साथ वह फिर से वृंदावन अपनी ससुराल पहुंच गई। पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो गई। जब ससुराल के पास पहुंची ही थी कि पति वृंदावन में यमुना जी के किनारे रुककर कहने लगा कि देखो, शाम का समय है और मैं यमुना जी में स्नान करके बिल्कुल अभी आता हूँ। तुम इस पेड़ के नीचे बैठो और सामान की देखरेख करना, मैं बस थोड़ी ही देर में स्नान करके आ जाऊँगा। यही सामने ही हूँ, अगर कुछ लगे तो तुझे आवाज़ दे देना। ऐसा कहकर पति स्नान करने चला गया और लड़की वहीं पर बैठ गई। अब जब वह बैठी तो एक दुल्हन की तरह वह बैठी हुई थी। ससुराल की बात है, गांव की ससुराल है, तो उसने एक हाथ लंबा घूंघट काट रखा था, घूंघट निकाल रखा था। वहीं बैठ गई, मन विचार करने लगी कि देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है, उन्हें मैंने बचपन से भजामी धाम वृंदावन में ही हो गया। अब वह नई नवेली दुल्हन एक हाथ लंबा घूंघट काढ़े हुए मन ही मन कान्हा जी के बारे में सोच रही थी। मैं तो इतने वर्षों से ठाकुर जी की पूजा करती हूँ, उन्हें मानती हूँ, लेकिन अभी तक मैंने तो उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब भी लोग कान्हा जी की भक्ति करते हैं तो कोई उन्हें भगवान के रूप में पूजता है, कोई उन्हें पति के रूप में, कोई उन्हें प्रेमी के रूप में, कोई उन्हें अपने सखा के रूप में, कोई अपने बेटे के रूप में उनकी पूजा करता है। किंतु उस लड़की ने जिसका विवाह हो चुका था, इतने वर्षों तक कान्हा जी की पूजा तो की, लेकिन कोई रिश्ता उनसे नहीं जोड़ा। तो वो सोचने लगी, अब सोचने लगी कि मैंने उनकी पूजा की है तो जाने मेरे ठाकुर जी की उम्र क्या होगी। वह नादान भक्त अपने मन में कान्हा जी की उम्र का हिसाब लगा रही। वह मन ही मन सोचने लगी कि शायद मेरे ठाकुर जी 16 वर्ष के होंगे, क्योंकि मेरे पति तो 20 वर्ष के हैं, तो उनसे थोड़े से छोटे ही तो होंगे। इसलिए मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए और मेरे देवर की तरह। तो आज से मैंने कान्हा जी का ठाकुर जी का नया रिश्ता बना लिया। आज से ठाकुर जी तो मेरे देवर हो गए। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जो कि इतने वर्षों के बाद उसने जोड़ा था, उसे जोड़कर मैं बड़ी प्रसन्न हुई। मन ही मन ठाकुर जी से बात करने लगी। घूंघट का रखा है, मन ही मन मुस्कुरा मुस्कुरा कर ठाकुर जी से कहने लगी कि देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी और तुम मेरे देवर हो गए। अब वह समय आएगा जब तुम मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। इतना वह सोच ही रही थी कि कहीं तभी से एक 10-15 साल का एक बालक वहाँ आया और उसी को आवाज़ देने लगा कि भाभी भाभी, लेकिन वह तो अपने विचारों में मग्न थी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई। सोचने लगी, वृंदावन में मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ, कोई मुझे जानता पहचानता भी नहीं, किसी ने मुझे देखा भी नहीं। अब भला यह भाभी भाभी कहकर कौन मुझे पुकार रहा है। नई नवेली थी, इसलिए घूंघट उठाकर भी नहीं देखा कि कहीं अगर गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। गांव में यह संस्कार बहुत अच्छी बात है कि नई नवेली जो दुल्हन होती है वह घूंघट करती है। अब इसे आप संस्कार कह लीजिए या आप इसे परंपरा कह लीजिए। हालांकि एक नई नवेली दुल्हन को हमेशा कुछ दिनों तक तो घूंघट में ही रहना चाहिए, कम से कम साड़ी तो अपने सिर पर रखनी ही चाहिए, जब तक उसे बहुत ज़्यादा मजबूरी ना आ जाए।
हालांकि आधुनिक युग है, साड़ी हर किसी से नहीं पहनी जाती। यह तो बात की बात है। जो गांव में परंपरा है मैं उसी की बात कर रही हूँ, आप इसे अन्यथा मत लीजिए। तो जब नई नवेली दुल्हन ने इस डर से कि कहीं अगर मैंने घूंघट उठा लिया और गांव में किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो मेरी तो बड़ी बदनामी हो जाएगी, साथ ही साथ मेरे पति की भी बदनामी होगी, क्योंकि अपने बड़े बुजुर्गों के साथ दुल्हन जो है वह घूंघट उठाकर नहीं घुमा करती है। अब वह बालक बार बार भाभी भाभी कहकर पुकारने लगा। वह उतर नहीं दे रही थी, तो यह देखकर वह बालक उसके पास आ गया और बोला, अरे भाभी जरा अपना चेहरा तो दिखा दो। अब वो सोचने लगी, अरे भाई यह बालक तो बड़ी जिद कर बैठा, इसलिए उसने कस के अपना घूंघट और जोर से पकड़ लिया और बैठा कि कहीं घूंघट उठाकर ही नाना देख ले। बड़ा शरारती बालक है, लेकिन वो तो बड़ा शरारती था। उस बालक ने जबरदस्ती अपनी भाभी का घूंघट उठाकर उसका चेहरा देखा और वहाँ से भाग गया। थोड़ी ही देर में उसका पति भी स्नान करके आ गया। स्नान करके आया तो वह थोड़ा डर तो गई थी। उसने सारी बात अपने पति से बता दी। सुना तो पति ने कहा, अरे तुमने मुझे आवाज़ क्यों नहीं दी? तो लड़की बोली, वह तो इतने में ही भाग गया था। पति बोला, अच्छा चिंता मत करो, वृंदावन कोई बहुत बड़ा थोड़ी ही है, कभी किसी गली में खेलता हुआ मिल गया तो हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर कभी ऐसा नहीं कर सकेगा। और तुम्हें भी जहाँ कहीं भी दिखे मुझे ज़रूरत बता देना। इस बात से बात करने के बाद दोनों पति पत्नी घर चले गए। कुछ दिनों के बाद उसकी सास ने एक दिन अपने बेटे से कहा कि बेटा देख, तेरा तो विवाह हो गया, बहू मायके से भी वापस आ गई, पर तुम दोनों तो अभी तक बाके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए नहीं गए। कल ले जाकर बहू को दर्शन जरूर करा लाना। अब अगले दिन दोनों पति पत्नी सुबह स्नान करके जल्दी से तैयार हो गए और पहुंच गए ठाकुर जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए। जाकर देखा तो मंदिर में बड़ी भारी भीड़ थी। तो लड़का अपनी पत्नी से कहने लगा कि देखो तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन कर लो, मैं भी अभी आ जाता हूँ। अब अखाड़ी तो अपने ठाकुर जी के मंदिर में थी, लेकिन इस झिझक से कि कहीं कोई बड़ा बुजुर्ग मुझे घूंघट उठाए ना देख ले, तो उसने घूंघट ही नहीं उठाया। कहीं कोई यह ना सोच ले कि देखो नई बहू तो बिना घूंघट घूम रही है। इस तरह घूंघट करते करते उसे बहुत देर हो गई। ठाकुर जी का वह दर्शन भी नहीं कर पाई। जब बहुत देर हो गई तो पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बावली, बिहारी जी तो तेरे सामने हैं, तो घूंघट क्यों नहीं उठा रही है? अरे घूंघट नहीं खोलेगी तो दर्शन कैसे करेगी? चल जल्दी कर, घूंघट उठा और ठाकुर जी को देख, नहीं दर्शन कर पाएगी तो पता नहीं फिर कब दर्शन हो। जब पत्नी ने सुना तो उसने झट अपना घूंघट ऊपर उठाया और क्या देखती है कि जैसे ही उसने बाके बिहारी जी की ओर देखा, ये तो बड़ा आश्चर्य हो गया। बाके बिहारी जी की जगह तो वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा जिसे भाभी भाभी कहकर पुकार रहा था। बाके बिहारी जी की जगह पर बालक को देखकर वह तो बड़ी जोर से चिल्लाने लगे कि अरे सुनिए, जल्दी आइए। पति पीछे से भागा भागा आया। पता नहीं क्या हो गया। लड़की बोली, अरे सुनिए, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था ना, मेरा घूंघट पलट कर भागा था, वो बालक तो मुझे आज यहीं मिल गया। पति ने सुना तो सोचा कि चलो आज अच्छा अवसर है, आज यहीं पर उससे हिसाब किताब बराबर करता हूँ और एक हड्डी पसली तो उसकी मैं जरूर तोड़ूंगा। पति ने सुना तो कहा, अच्छा कहाँ है बताओ, अभी उसे देखता हूँ। अब तो पत्नी ठाकुर जी को ही इशारा करके बोली, यह रहा, आपके सामने ही तो है। अब उसके पति ने जो देखा तो आवाक रह गया, मुंह से कोई बोल ही नहीं, फूटे स्थिर रह गए, जड़ हो गया। काफ़ी देर के बाद जब उसे होश आया तो अपनी पत्नी से बोला, अरे देवी, तुम तो धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में तो सच्चा भाव ठाकुर जी के प्रति है और मैं यहाँ इतने वर्षों से वृंदावन में ही हूँ, आज तक तो मुझे कभी उनके दर्शन नहीं हुए। तेरी भक्ति तो इतनी सच्ची है कि तुझे साक्षात बिहारी जी के दर्शन हो गए। अब पत्नी की समझ में सारी बात आ गई कि कैसे उसके ठाकुर जी उसके देवर बनकर, क्योंकि उसने देवर का ही भाव उनके प्रति समर्पित किया था, तो कैसे उसके देवर बनकर कान्हा जी उसके सामने ही आकर उसे दर्शन दे गए थे और उसे पता भी नहीं चला। तो यह होती है सच्ची भक्ति,
जो जैसे रूप में अपने आराध्य देवी देवताओं को भजता है वह उसी रूप में आकर कैसे न कैसे उसे दर्शन जरूर देकर जाते हैं। बस अपनी भक्ति सच्ची रखनी चाहिए। अपने इष्ट देवी देवता पर, चाहे कान्हा जी हो या आपकी कोई भी देवी देवता हो, उन पर से आपका विश्वास कभी भी डगमगाना नहीं चाहिए, चाहे कितना भी मुश्किल घड़ी क्यों ना हो। बस अपने मन में विश्वास रखिए कि यह दुख के दिन भी एक दिन दूर हो जाएंगे। जीवन और मरण यह तो बहुत कड़वी सच्चाई है जो हर किसी के जीवन में आती है। कभी की मृत्यु होनी है, सभी का जीवन भी होना है, तो बस इन दोनों पर हमारा वश नहीं चलता। बाकी सब कुछ तो भगवान की लीला है कि बाकी कुछ तो हमारी भक्ति और हमारे भावों पर भी निर्भर करता है कि हमारे भाव कितने सच्चे हैं। तो यह थी आज की कहानी। अब सुनिए कार्तिक मास महात्म का 23वां अध्याय। तो जैसे कि इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि पांडव पूर्व जन्म में क्या थे और द्रौपदी जी अपने पूर्व जन्म में क्या थी, जिसका वृत्तांत स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह जी को बताया था। भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से भीष्म पंचक व्रत के महात्म्य का वर्णन भी सुना। यह सारी कथाएं श्री ब्रह्मा जी अपने मानस पुत्र देवर्षि नारद जी को सुना रहे हैं। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि नारद, कार्तिक शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु अपने 4 मास के शयन के पश्चाताप उठते हैं, इसलिए इसे हरि प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी का व्रत रखने से वाजपेयी यज्ञों से भी अधिक फल की प्राप्ति होती है, साथ ही अनेकों जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। चतुर्मास जो कि 4 महीनों का होता है, जो चतुर्मास का व्रत होता है वो व्रत देव उठान एकादशी के दिन यानी कि हरि प्रबोधनी एकादशी के दिन ही समाप्त हो जाता है। इस दिन व्रत करने वाला यदि ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप और रात्रि जागरण करे तो उसे वर्ष की सभी एकादशियों का फल भी प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार की सिद्धियाँ और अंत में मोक्ष प्रदायक तो हो ही, आज भगवान विष्णु की विशेष पूजा और देवताओं के जागने के उपलक्ष्य में समारोह भी कराना चाहिए। इस व्रत के साथ साथ भीष्म पंचक व्रत करने वाले तो प्रभु के विशिष्ट प्रिय पात्र बन जाते हैं। भीष्म पंचक व्रत कार्तिक शुक्ल एकादशी से प्रारंभ होकर पूर्णिमा को समाप्त हो जाती है। इसमें ऋषि और प्रीत तर्पण करना चाहिए। भीष्म पंचक व्रत में वसु के अवतार शांतनु नंदन, चंद्रवंश में उत्पन्न व्याघ्र पद गोत्र संस्कृति प्रवत संतति रहित गंगा जी के पुत्र, सत्यव्रत धारण करने वाले आजन्म ब्रह्मचारी भीष्म जी का प्रतिदिन तर्पण करने से वर्ष भर के सभी पाप भी नष्ट हो जाते हैं। भीष्म पंचक व्रत करने वाला पूर्णमासी और प्रति पदार्थात एकम को खीर का भोजन ब्राह्मणों को कराए, यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करे और उसके बाद स्वयं भोजन करे। चतुर्मास का व्रत करने वाले व्यक्ति इन 4 मासों में जिन जिन वस्तुओं का त्याग करते हैं वे भी आज के दिन अपना चतुर्मास का व्रत पूर्ण करके आज से दोबारा उन वस्तुओं का पुनः प्रयोग भी प्रारंभ कर सकते हैं। हरे कृष्णा। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी कल के अध्याय में सुनिएगा। अब सुनिए श्री तुलसी चरित्र पाठ और तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी भवती सत्यवती सुखदनी नमो नमः। हरि प्रेसी श्री वृंदा गुण खानी श्री हरि शीस विरजन देहु अमर वर्य बेजन हित हे वृंदावनी अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता महिमा अगम सदा श्रुति गाता हरि के प्राणों से तुम प्यारी हरहि हेतु किन हो तपरी। जब प्रश्न है दर्शन दीन हो तब कर जोड़ो विनय उसकी हो हे भगवंतम कंतमा में होए दीन जानी जान छाड़ छ सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी। दीन हो श्राप कथ पर आनी उस आयोगी वर मांगन हारी। हो बीट पर तुम जर तनुधारी सुनि तुलसी शपथ ही माहू। करहु वास तुनि चन धामा दियो वचन
हरि तब तत्काला सुनहु सुमुख जानी। बिहाला समय पाई योरो पाती तोरा पुजही आसे। वचन सत्य मोरा तब गोकुल मह गोप सुदामा। तू भई तुलसी दामा कृष्ण रास लीला के। माही राधे सके प्रेम लाखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काल नर लोक कहीं तुम जन्म हो। यो बाला यो गोप बह दानव राजा। शंख चूर्ण नामक सिर ताजा। तुलसी भता सुखी नारी परम सती गुण। रूप अगारे अस दवे कल्पवती। जब गए कल्प तृतीय जन्म तब भय हो। वृंदा नाम भयो तुलसी को असुर जलंधर। नाम पति को कर अति बंद अतुर बल। धामा किन्हा शंकर से संग्रामा जब निज सने। सहित शिव हारे मरही ना तब कर हर की पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी को ना सके। पतही संग हारी तब जलंधर ही भेष बनाई। वृंदा ढीग हरि पहुँचो जा। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा। कियो सती त्वे धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संग हारा सुनी। उर्सो के उपारा ही छन की दियो कपट। हरि तारी लखी वृंदा दुख गिरा। उचार जलंधर जसे हते अभीता सोई। रावण दस हरहि सीता हास्य प्रस्तर सम हृदय। तुम्हारा धर्म खंडे माँ में पति सहारा। यही कारण लही श्राप हमारा होए तनु पासन। तुम्हारा सुनी हरि तुरंत ही वजन। उचार दियो श्राप बीना विचारो लखे नानी जी कर तू। तपति को लन हियो जब पार्वती को जरमति। तू अस हो जर रूपा जग मह तुलसी बिटपे अनूपा। धगवर रूप हर साली ग्रामा। नंदी गंडक बिच लालामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ाई है सब सुख भोग परम पद पाई है। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा अतिशय उठत शीस उड़े पीरा। जो तुलसी दल हरि सिर धारित सहस्त्र घट अमृत डारित। तुलसी हरि मन रंजन हारी रोग दोष दुख भंजन। हारी प्रेम सहित हरि भंजन। निरंतर तुलसी राधा में नाही। अंतर व्यंजन हो छप्पन हो प्रकार। बीन तुलसी दल ना हरहि प्यारा सकल तीर्थ। तुलसी तर छाही लह दे मुक्ति जन संशय। नाही कवि सुंदर एक हरि गुण गावत। तुलसी ही निकट सहसे गुने पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा। जो प्रयास ते पूर्व ललामा पाठी करही। जो नित नर नारी होई सुख भाषा ही त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु गिरिधारी। दीपदान करी पुत्र फल पावा। बंध नारी सकल दुख दरिद्र हरि। हारि परम प्रसन्न आसे धन जन गही। कर बसही पूर्णात्रही अभिमत फल जगत। महिला ही पूर्ण सब काम कज दलही। तुलसी तक सहज बसही हरि राम तुलसी महिमा। नाम लख तुलसी सुत सुखी राम मानस चालीसा। रचो जग मह तुलसी दास। प्रेम से बोली तुलसी महारानी की जय। जय तुलसी महारानी नमो नमः। हर की पटरानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। धन्य तुलसी पुरन तप कीनो। शालीग्राम बनी पटरानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हर की पटरानी नमो नमः। जाके पत्र मंजरी कोमल श्रीपति। कमल चरण लपेटानी नमो नमः।
तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। कौन महीने बोई रानी, तुलसा कौन महीने हुई हरियाली, नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। कौन महीने हुई तेरा पूजा, कौन महीने हुई पटरानी, नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली, नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगशीर मास हुई पटरानी, नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी, नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए, नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए, नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे, नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए, नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। सब सखी मैया तेरा यश गावे, भक्ति दान दीज महारानी, नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। तो उम्मीद है आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही हो सके तो और भी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। आप सभी का कथा सुनने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। एक समय की बात है, एक इल्ली और घून रहा करते थे। दोनों में अच्छी दोस्ती थी, जहाँ भी जाते साथ साथ जाती। तो एक बार कार्तिक का महीना आया। राजा की बेटी कार्तिक स्नान के लिए जा रही थी। तो इल्ली कहने लगी कि आओ घून, हम भी कार्तिक का स्नान करते हैं। राजा की बेटी जाती है तो हम भी चले जाएंगे, क्या पता हमें भी पुण्य फलों की प्राप्ति हो। तो इल्ली की बात सुनकर घून कहने लगा कि तू ही कार्तिक का स्नान कर, मैं तो कार्तिक स्नान के बारे में कुछ नहीं जानता, क्या होता है इसके करने से, मैं तो नहीं करूँगा। घून के मना करने पर इल्ली एक बार तो उदास हो गई। सोचने लगी कि कार्तिक का स्नान तो जरूर करना था। तभी उसके मन में एक विचार आया कि राजा की बेटी जाती है तो उसके पल्ले से लगकर चली जाऊंगी और उसी के साथ वापस भी आ जाऊंगी, मुझे अकेले जाना नहीं पड़ेगा। तो यह सोचकर वह तो बहुत ही खुश हुई। और दूसरे ही दिन से राजा की लड़की सब जब स्नान करने के लिए जाती तो उसकी चुन्नी के पल्ले के लगाकर वह इल्ली भी चली जाती। जब राजा की बेटी गंगा जी पहुंच जाती तो इल्ली उतरकर धीरे से गंगा स्नान करती और वापस आकर चुन्नी के पल्ले से लग जाती। इस तरह इल्ली ने राजा की बेटी के साथ पूरे महीने कार्तिक का स्नान किया। घून से वह रोजाना कहती थी, पर घून ने तो एक दिन भी जाकर कार्तिक का स्नान नहीं किया। समय बीतता गया। आयु पूरी होने पर दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए। इल्ली अपने दूसरे जन्म में कार्तिक स्नान के पुण्य प्रताप से राजा के घर में उसने जन्म लिया और घून राजा के घर का गधा बन गया। अब राजा की बेटी खूब लाड़ प्यार के साथ पलने और बढ़ने लगी। समय के साथ वह बड़ी हुई तो राजा ने अपनी बेटी का विवाह किया। खूब सारा दान दहेज देकर अपनी बेटी को विदा किया। अब बेटी ससुराल जाने लगी तो उसने अपनी पालकी रुकवाई और राजा से कहा कि पिताजी,
मुझे तो यह गधा चाहिए। तो अपनी बेटी के मुंह से इस तरह की बात सुनकर राजा को बड़ी ही हैरानी हुई। राजा ने कहा कि बेटी, तुम चाहे तो धन और दौलत ले जाओ, इस गधे को मत लेकर जाओ। लोग क्या कहेंगे कि राजा के घर से आई है और दहेज में गधा लेकर आई है। राजा की बेटी तो अपनी जीद पर अड़ी रही। उसने कहा कि पिताजी, मुझे और कोई दान दहेज नहीं चाहिए, मुझे तो बस यह गधा दे दो, सब कुछ मिल जाएगा। राजा को आखिर अपनी बेटी के आगे झुकना ही पड़ा और उस गधे को रथ के बंधवा दिया। अब गधा तो रथ के साथ साथ तेज तेज दौड़ने लगा और इस तरह राजा की बेटी अपने ससुराल पहुंच गई। वहां पर खूब लोग इकट्ठा हुए थे, देखने आए थे कि राजा के बेटे को बहू कैसी है। पर जब लोगों ने रथ के गधा बंधा हुआ देखा तो सभी लोगों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वे सब कहने लगे कि देखो, राजा के घर से आई है और गधे को लेकर आई है। पर वह कुछ नहीं बोली। राजा और उसके बेटे को भी बड़ी हैरानी हो रही थी कि बहू गधे को लेकर क्यों आई है। फिर रथ से खोलकर गधे को महल के नीचे बंधवा दिया। अब रोजाना राजा की पुत्र वधू घर का काम जल्दी जल्दी निपटाकर और नीचे उतार आती और उस गधे से बातें करने लगती। जब लड़की नीचे आती तो गधा कहता कि मुझे पानी पिला दे, तो वह लड़की कहती, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि कार्तिक का स्नान कर ले, पर तूने तो मेरा कहना नहीं माना। तू तो बोलता था कि मैं कार्तिक का स्नान नहीं करूँगा, ना ही मैं व्रत करूँगा, मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊँगा। अब बाजरा खा और ठंडा ठंडा पानी पी, मेरे साथ कार्तिक का स्नान कर लेता तो थोड़ी यह हालत ना होती। एक दिन राजा ने अपनी पुत्र वधू को गधे के साथ बातें करते हुए सुन लिया, तो उन्होंने अपने राजकुमार को बुलाकर सारी बात बताई। राजकुमार ने आकर अपनी पत्नी से कहा कि आप मुझे सारी बात बताओ। तब रानी बनी उस लड़की ने कहा कि स्वामी, मैं पिछले जन्म में इल्ली थी और जो यह गधा है यह घून था। जब मैंने इससे कहा था कि कार्तिक का स्नान कर ले, पर वह नहीं माना और मैं राजा की लड़की के पल्ले से लगकर पूरे महीने कार्तिक का स्नान करती थी। तो कार्तिक का स्नान के पुण्य प्रताप से मैंने राजा के घर में जन्म लिया और राजा के घर में ही बहू बनकर आई हूँ। तब राजा के बेटे ने सुना कि कार्तिक स्नान का इतना पुण्य प्रताप होता है, तो उसने अपने पिताजी को कार्तिक स्नान के पुण्य फल के बारे में बताया और कहा कि पिताजी, आप हमें आज्ञा दें कि हर साल हम दोनों पति पत्नी जोड़े से कार्तिक का स्नान करें। तो राजा अपने बेटे की बात सुनकर बहुत खुश हुए और उन्हें कार्तिक का स्नान करने की इजाज़त भी दी। फिर राजा का बेटा और उसकी पत्नी हर साल कार्तिक के महीने में गंगा जी जाकर कार्तिक का स्नान करते थे और फिर पंडितों को भोजन करवाकर खूब दान पुण्य भी करते थे। तो राजा ने सारी नगरी में कहलवा दिया कि जिस तरह मेरे बेटे और बहू कार्तिक का स्नान करती है, उसी तरह सारी नगरी के लोग कार्तिक का स्नान करें। तो सारे लोगों ने अपने राजा की आज्ञा मानकर कार्तिक का स्नान किया और स्नान किया हुआ पानी उस घून पर डाला जो गधा बना हुआ था, जिससे वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। हे कार्तिक भगवान, कार्तिक स्नान का जैसा पुण्य फल आपने इल्ली को दिया, वैसा सबको देना। जो भी कार्तिक स्नान करके आपकी इस कथा को श्रद्धापूर्वक सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करना। अब सुनिए धर्मराज की कहानी। एक समय एक बुढ़िया माई थी, बहुत व्रत पूजा करती थी, व्रत नियम रखती थी। बुढ़िया माई की मृत्यु हुई तो भगवान के घर से यमदूत लेने बुढ़िया माई यमदूतों के साथ चली गई। थोड़ी दूर चली तो आगे गहरी नदी बह रही थी। बुढ़िया माई उस नदी में डूबने लगी। तब दूतों ने पूछा, माई गाय दान की है क्या? तब बुढ़िया माई ने मन में गाय का ध्यान किया तो गाय माता वहाँ पर उपस्थित हो गई। गाय की पूंछ पकड़कर बुढ़िया माई नदी पार हो गई। थोड़ी दूर आगे चली तो काले कुत्ते खाने को दौड़े। तब कुत्तों ने पूछा, माई कुत्ते को रोटी दी है क्या? तब बुढ़िया माई ने कुत्ते का ध्यान किया तो कुत्ते वहाँ से चले गए। थोड़ी दूर आगे चली तो काले कौवे बुढ़िया माई को चोंच मारने लगे।
तब दूत बोले कि ब्राह्मण की बेटी को सिर में तेल लगाने को दिया है क्या? तो बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया। तब कौवे ने चोंच मारना बंद कर दिया। अब आगे चली तो पैरों में कांटे चुभने लगे। तब दूतों ने कहा, हे माई, तूने कभी चप्पल दान की है क्या? तब जब बुढ़िया माई ने अपना दान याद किया तो उसके पैरों में चप्पल आ गई। थोड़ी दूर आगे चली तो चित्रगुप्त जी ने दूतों से कहा कि तुम किसे ले आए हो? तब वे बोले कि बुढ़िया माई ने दान ने पुण्य तो बहुत किया, पर धर्मराज जी का कुछ भी नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार बंद है। तब बुढ़िया माई कहने लगी कि अब क्या करूं? मुझे 7 दिनों के लिए वापस धरती पर भेज दो। 7 दिन तक धर्मराज की कहानी सुनूंगी और उद्धापन करने के बाद वापस आ जाऊंगी। तब चित्रगुप्त जी ने बुढ़िया माई को वापस धरती पर भेज दिया। पूरे गांव में खबर फैल गई कि बुढ़िया माई को भूतनी का रूप धारण करके आई है। जब वो अपने घर पहुंची तो बेटे बहू ने भूतनी समझकर घर के दरवाजे बंद कर दिए। तब वह कहने लगी कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी के कहने पर वापस आई हूँ। अब मैं नियम से धर्मराज जी की कहानी सुनूंगी, उसका उद्धापन करूंगी और फिर वापस चली जाऊंगी। उसकी बात सुनकर बेटे ने उद्धापन की पूजा की, सारी सामग्री उसे लाकर दे दी। सबने कहानी सुनी लेकिन हुंकारा किसी ने भी नहीं भरा। तब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई और उसे अपनी कहानी सुनने को कहने लगी। पड़ोसन ने उसकी कहानी भी सुनी और हुंकारा भी भर दिया। बुढ़िया माई ने 7 दिन तक धर्मराज जी की कहानी कही और उसका उद्धापन किया, सभी समापन को दान कर दिया। तब धर्मराज जी ने बुढ़िया माई के लिए धरती पर विमान भेजा। विमान देखकर तो सभी गांव वाले स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गए। बुढ़िया माई कहने लगी कि मेरी कहानी तो बस पड़ोसन ने सुनी है, उसी ने हुंकारा भरा है, इसलिए सिर्फ पड़ोसन मेरे साथ जाएंगे। तो सब गांव वालों ने बुढ़िया माई के पैर पकड़ लिए और कहने लगे कि हमें भी धर्मराज जी की कहानी सुना दो। तब बुढ़िया माई ने सबको धर्मराज जी की कहानी सुना दी। कहानी सुनने के बाद सभी लोग विमान में बैठकर स्वर्ग पहुँचे। तब धर्मराज जी कहने लगे कि मैंने तो सिर्फ बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा था, ये सारे गांव वाले क्यों आ गए? तब बुढ़िया माई बोली कि मेरी कहानी इन सभी ने सुनी है, इसलिए मेरे पुण्य का आधा पुण्य इन्हें भी दे दो। तब धर्मराज जी ने सभी गांव वासियों को स्वर्ग में वास दिया। हे धर्मराज जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को स्वर्ग में वास दिया, धर्मराज जी की कहानी कहते सुनते हुंकार भरते सबको स्वर्ग में वास देना, सबकी मनोकामना पूरी करना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए धर्मराज जी की जय।